हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्री ओम परमार और आज हम देखते हैं नेट बैंकिंग किस प्रकार से हम नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं बिना ब्रांच जाए। अभी वर्तमान समय में अधिकतर बैंकों ने ये सर्विसेज लॉन्च कर दी है कि आप घर बैठे ही अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जिसे आप एटीएम कार्ड कहते हैं, उसके माध्यम से नेट बैंकिंग को इजीली वे में नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ परेशानियां इसमें आती हैं जिसके कारण यूजर कहीं ना कहीं परेशान होता है या नेट बैंकिंग यूज नहीं कर पाता, एक्टिवेट नहीं कर पाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से नेट बैंकिंग को आसान से घर बैठे ही हम एक्टिवेट कर सकें। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, हम लेकर के चलते हैं। सबसे पहले नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको ब्राउजर, चाहे आप क्रोम यूज करें या एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर करें, उसके ऊपर आपको इसका यूआरएल देना होगा www.onlinesbi.com। एसबीआई का अपना एक साइट जिसे कहते हैं हम पर्सनल या कॉमर्शियल साइट जो है वो sbi.com अलग है, जबकि आपको नेट बैंकिंग यदि यूज करना है तो उसके लिए onlinesbi.com आपको टाइप करना होगा। जैसे आप टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर जिस प्रकार से स्क्रीन, होम स्क्रीन खुली हुई है, सेम इसी प्रकार की स्क्रीन खुली हुई दिखाई देगी, जिसमें दो प्रकार के अकाउंट की ये सर्विसेज आपको देता है। एक पर्सनल बैंकिंग, दूसरा है कॉर्पोरेट। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए कॉर्पोरेट होगा, उसमें अलग अलग प्रकार के अकाउंट बनते हैं, सरल है और व्यापारिक विस्तार है आदि आदि। लेकिन हम जब पर्सनल यूजर है तो हमें यूज करना होगा पर्सनल बैंकिंग, तो हम यहाँ पर पर्सनल बैंकिंग को लॉगिन को क्लिक करते हैं। अब यदि हम फर्स्ट टाइम यूजर है और नेट बैंकिंग के ऑनलाइन बैंकिंग जो है कि अपने घर से ही या लैपटॉप से ही एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। इसे आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर न्यू यूजर लॉगिन रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगी, जिसमें कुछ चीजें आपके पास होना जरूरी है, या यूं कह दे कि उससे आपको देना होगा। ये सारी चीजें आपके पास कहीं ना कहीं अवेलेबल रहती है, जैसे अकाउंट नंबर, वो अधिकतर सभी यूजर के पास रहता है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज ये आपसे मांगता है, वो है का सीआईएफ नंबर। जो सीआईएफ नंबर होता है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, अकाउंट नंबर की तरह ही इंपॉर्टेंट भी होता है। ये आपको आपकी पासबुक पे मिलता है, या फिर यदि आपने जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया है तो उसकी स्लिप के ऊपर आपको सीआईएफ नंबर मिलेगा। तो वो आप इसमें डालें। इसके साथ ब्रांच का कोड, जो भी आपकी ब्रांच उसका कोड आपको डालना होगा, कंट्री आपका सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जब आपने अकाउंट खुलवाया और जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला वही यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद फैसिलिटी में आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस किस फैसिलिटी का यूज करना होगा, तो यहाँ पे आप फुल ट्रांजेक्शन को यूज करें। इसके बाद ये टेक्स्ट में जो टेक्स्ट इमेज है, रिफरेंस कोड है, इस रेफरेंस कोड को यहाँ पे डाल करके सबमिट बटन को क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाएंगे। एक तो है कि वाया ब्रांच और दूसरा है वाया एटीएम। तो आप एटीएम कार्ड को सिलेक्ट करें। जैसे ही एटीएम को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एटीएम का स्टेटस पेमेंट पेज ऑप्शन होगा। ₹1 का स्टार्टिंग प्रारंभिक चार्जेस ये लेता है। एक्चुअली ये इसलिए लेता है कि ट्रांजैक्शन के माध्यम से आपका यूजर नेम जनरेट कर सके। तो इसमें आपको आपका कार्ड नंबर, वैलिडिटी, कार्ड होल्डर नेम, साथ ही साथ एटीएम पिन, सिक्योर पिन यहाँ पे डालना होगा। साथ ही साथ रेफरेंस नंबर डाल करके आप प्रोसेस्ड को क्लिक करें। जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक टेम्परेरी यूजर नंबर मिलेगा, जिसे आप नोट कर लीजिए। मैंने इसको थोड़ा सा हाइड किया है, एक्चुअली पर्सनल नंबर है ये, इसलिए मैंने बाकी का नंबर छिपा दिया है। 6 से 7 अंकों का ये यूजर नेम होता है, जिसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाते समय विशेष बात ध्यान रखें, नीचे इंस्ट्रक्शन में आपको दे भी रखा है, मैंडेटरी फील्ड आर मार्क विद स्ट्रिक जो लगा हुआ है, इसके अनुसार आप उसमें डालें। तो उसमें दे रखा है कि आप पासवर्ड कितने अंकों का मैक्सिमम बना सकते हैं, किस कॉम्बिनेशन से बनाना है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पासवर्ड बनाते समय ये बात ध्यान रखें कि जब आप पासवर्ड बना रहे हो तो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन लें। फर्स्ट में आप कैपिटल लेटर का यूज करें, या फिर प्रारंभिक समय के 2 स्मॉल ले लें, बाकी के कैपिटल ले लें। इसके बाद विशेष सिंबल का यूज इसमें करें, फिर आप कैरेक्टर का यूज करें। इसके साथ ही साथ न्यूमेरिक नंबर आप इसमें यूज करें।
इस प्रकार के मल्टी कॉम्बिनेशन से जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड हैक होने की या किसी के द्वारा क्रैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कोई भी आपका पासवर्ड आसानी से चुरा नहीं पाएगा। तो इसे हाई सिक्योर पासवर्ड की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो आप ये सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको न्यू लॉगिन पासवर्ड में अपना पासवर्ड बनाना है। ये पासवर्ड हमेशा ऐसा बनाएं आप कि आसानी से आप याद रख सके, साथ ही साथ कहीं पे भी पासवर्ड को लिखे नहीं, ताकि सिक्योरिटी या किसी के पासवर्ड चुराने की संभावना नहीं रहे। तो ये डाल करके आप इसे सबमिट को क्लिक करें। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड चूंकि जनरेट हो चुका है और यूजर नेम टेम्परेरी मिल चुका था, उसी को आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। फिर से आप onlinesbi.com ओपन करें, जिससे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पर्सनल बैंकिंग और कॉर्पोरेट। यहाँ पर आप पर्सनल लॉगिन को क्लिक करें। अभी हमने न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन को क्लिक किया था, लेकिन अब हमें लॉगिन को क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन को क्लिक करते हैं तो ये आपसे आपका यूजर नेम मांगेगा, जो कि बोल भी रहा है यूजर नेम इज केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पर यूजर नेम मीन्स ऐसा नहीं है कि हमने जो भी बनाया था वो है, ये लॉगिन और पासवर्ड्स के माध्यम से जो अभी टेम्परेरी था उससे हम लॉगिन करके जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर एक यूजर नेम जो परमानेंट यूजर नेम आपका रहेगा वो यहाँ पे मांगता है। तो वो आपको यहाँ पे देना है, न कि टेम्परेरी यूजर नेम नंबर देना है। तो यहाँ पे आप अपना परमानेंट यूजर नेम जो भी है वो बना लीजिए। इसमें भी आप एक बात विशेष ध्यान रखें कि आप अपने नाम का यूजर नेम न बनाएं। जैसे मेरा नाम श्री है तो मैंने अपना नाम दे दिया श्री, इस प्रकार का नहीं बनाया। आप कुछ कॉम्बिनेशन उसमें रखिए ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपका यूजर नेम ले नहीं सके। तो वो आप डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी को क्लिक करें। यदि सिग्नल यहाँ पे ग्रीन आता है, इसका मतलब है कि आपको यूजर नेम अवेलेबल हो रहा है, मिल पा रहा है, तभी आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे, एक्टिव कर पाएंगे। तो वो नाम डाल करके आई एक्सेप्ट को चेक लगा करके सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से वो लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। तो चाहे तो जो आपने पासवर्ड बनाया वो भी आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे चाहे तो नया पासवर्ड उससे हट करके भी यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि ज्यादा अच्छा रहेगा। हम कॉम्बिनेशन से बना चुके हैं तो वही पासवर्ड यहाँ पर दें। और जैसे ही आप पासवर्ड देंगे तो आपसे यहाँ पर कुछ बेसिक सी डिटेल ये मांगेगा, जिसमें सबसे पहली चीज आती है एंटर प्रोफाइल पासवर्ड। प्रोफाइल पासवर्ड एक इंपॉर्टेंट पासवर्ड होता है। जिस प्रकार लॉगिन पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार प्रोफाइल पासवर्ड भी होता है। प्रोफाइल पासवर्ड के माध्यम से आप आपका यूजर नेम का पासवर्ड, आपका लॉगिन का पासवर्ड, साथ ही साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भी कंट्रोल कर पाएंगे या चेंज कर पाएंगे। साथ ही साथ जब आप थर्ड पार्टी को पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो तब भी आपसे हमेशा आपका प्रोफाइल पासवर्ड पूछा जाता है। इसलिए प्रोफाइल पासवर्ड भी एक इम्पोर्टेंट पासवर्ड होता है। प्रोफाइल पासवर्ड में भी बनाते समय वही बात ध्यान रखें जो आपने लॉगिन के समय की है, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए। लॉगिन पासवर्ड से हट करके आपका प्रोफाइल पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद हिंट क्वेश्चन में आप जब पासवर्ड बाय द बक भूल गए हैं तब आपको हिंट क्वेश्चन काम आएगा। तो हिंट क्वेश्चन ऐसा दे जिसे आप आसानी से याद रख सके, और उसका नाम, वो हिंट जो भी आपने दिया था वो नाम टाइप करके आप पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकें। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ देना है, कंट्री देना है, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आप सबमिट को क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट को क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आपको नेट बैंकिंग आप यूज कर पाएंगे, जिसमें आपका नाम भी यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही साथ इसमें ट्रांजैक्शन, पेमेंट, स्टेटमेंट, क्यूरीज, बिलिंग, मोबाइल बैंकिंग सब इसी के माध्यम से आप कर पाएंगे। साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट वाली समस्याएं कई बार आती है, बैंक में हम जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह हम नहीं देख पाते, कर नहीं पाते, वो सब भी आप इसके माध्यम से कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक नेट बैंकिंग का इजीली वे में यूज करें और सिक्योर रखें। साथ ही साथ इसके साथ में आप डिजिटल इंडिया में प्रवेश करें, साथ ही साथ कैशलेस हो, और अधिक से अधिक इस जानकारी को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।